हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई क्लास लेकर। आप सभी का स्वागत है। तो सभी लोग जुड़ जाइए एक बेहतरीन क्लास का। आप सभी को आज मैं यहाँ पर जो है करवाने वाला हूँ वह क्लास है आज आपकी अम्ल तथा क्षार से अपक्रिया से क्या परिणाम प्राप्त होंगे। साथियों, आज मैं यहाँ पर 3-4 टॉपिक जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा जो सिलेबस है समझ में आएगा। तो साथियों, आप सभी का केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जो आज हमारी क्लास होगी वह होगी एसिड, बेस एंड साल्ट पर। ठीक है, तो ये होते क्या है, मैंने इसका पूरा जो और पार्ट थे वो बना चुका हूँ, मतलब बता चुका हूँ उसमें। ये आज हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, क्या होगा, चलिए तो हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे साथियों अम्ल तथा क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अम्ल तथा क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर। अगर किसी भी धातु के साथ, ठीक है, यदि किसी धातु के साथ अपक्रिया करवा देते हैं तो क्या होता है। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे अगर हम किसी धातु के साथ या धातु ऑक्साइड के साथ जब अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया करवाते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या क्या होता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता चले और आपका डाउट भी क्लियर होता चले। तो चलिए साथियों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगर अम्ल और क्षार को किसी अधात्विक के साथ अपक्रिया कराते हैं, अम्ल तथा अम्ल या क्षार को किसी धातु ऑक्साइड के साथ धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने पर क्या होता है साथियों, जब हम अम्ल तथा क्षार को धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कराने पर आयनिक क्या प्राप्त होता है? ठोस प्राप्त होता है। और इस अपक्रिया में क्या होता है, जो अपक्रिया होती है साथियों वह उदासीन हो जाती है। क्या हो जाती है? जो अपक्रिया होती है वो क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है। आयनिक ठोस चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अम्ल तथा क्षार की जो अपक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ हो रही है, यहाँ पर क्या होगा अब देखना है लोगों को। साथियों, अपक्रिया कराने पर आयनिक ठोस तो प्राप्त होगा, लेकिन जो अम्ल और क्षार है वह अपक्रिया को क्या कर देते हैं? उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। यानी धातु ऑक्साइड का जो प्रभाव है उसको अम्ल और क्षार मिलकर नष्ट कर देते हैं। आयनिक ठोस प्राप्त होता है, और देखिएगा, प्राप्त होता है तथा धातु ऑक्साइड के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया कि अम्ल और क्षार क्या करते हैं। समझिएगा, अम्ल तथा क्षार का जब अपक्रिया करवाते हैं तो वो धातु ऑक्साइड के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, और हमें आयनिक ठोस प्राप्त होता है। समझ में आया? चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सोडियम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है साथियों?
सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम इसमें क्या करवाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये और ये आपका अम्ल है और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार है। ठीक है, जब इसमें हम क्या करवाते हैं, किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या हो जाएगा जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो साथियों ये बना लेगा, यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझना, यहाँ से ये H निकलेगा, यहाँ से ये OH निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बना लेगा H2O प्लस, प्यारे साथियों यहाँ से सोडियम, यहाँ से क्लोराइड, क्लोरीन। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा यानी लवण, क्या बना लेगा, लवण। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया है कि ये जो अभिक्रिया हो रही है ये उदासीनीकरण हो रही है। कौन सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है साथियों, जब किसी अम्ल को जल में मिला विलय करते हैं तो वो दो आयनों में विभाजित हो जाता है। ठीक है साथियों, जब किसी अम्ल को जल में विलय करते हैं तो क्या करता है, दो आयनों में विभाजित हो जाता है तथा ऊष्मा क्या करता है साथियों, ऊष्मा मुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, जब किसी अम्ल को जल में विलय करते हैं तो जलीय विलयन से ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है साथियों, ऊष्मा मुक्त होती है। समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पे हम लोग फिर से समझेंगे, जब किसी अम्ल को जल में विलय करते हैं तो जलीय विलयन से ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या होगा साथियों, जलीय विलयन का जो ताप है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जब उससे ऊष्मा निकलेगी उस विलयन से तो उसके ताप में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए, क्लियर हो गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक पे हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आइए हम इसको इरेज कर लेते हैं तो आगे इसमें बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, चलिए।